नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य निर्माण की रजत जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे सीएम। रामनगर में भी मुख्यमंत्री ने जनवन कार्यक्रम में की शिरकत। पहाड़ मैदान पर बयान देकर फंस गए बीजेपी विधायक विनोद चमोली। मुद्दे को खूब भुना रही कांग्रेस। 2027 में मैदानी वोटर्स बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं मुश्किलें। ऋषिकेश के खारा स्रोत में शराब की दुकान बंद करने की मांग पर प्रदर्शन जारी। नहीं हुआ ड्राई एरिया घोषित तो 9 नवंबर को निकलेगी जन आक्रोश रैली। और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में महिला पत्रकार के साथ अभद्रता। आपा खो बैठे प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल ने उठाया महिला पत्रकार पर हाथ। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राज्य निर्माण की रजत जयंती के मौके पर हल्द्वानी में आयोजित हुए पूर्व सैनिक सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में जहां सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान सैनिकों से है। वो खुद सैनिकों को देखकर ही बड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पिता भी एक सैनिक थे। उन्होंने कहा कि देवभूमि आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की धरती है। ये वही धरती है जहां हर घर से एक बेटा सरहद में तैनात होता है। बता दें कि सीएम धामी ने शहीदों की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। साथ ही सैनिक कल्याण की दिशा के लिए फैसले भी लिए गए। राज्य का रजतोत्सव है और इस रजतोत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियां चलती हैं, उन सभी के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर अभूतपूर्व रूप से रहा है। उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जहाँ हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसका सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। इनकी शान में एक विशाल सैन्यधाम देहरादून में बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 1734 हमारे जो उत्तराखंड के शहीद हैं उनके परिवारों की आंगन की मिट्टी लेकर हम गए हैं और उस मिट्टी को हमने अमर जवान ज्योति के नीचे स्थापित किया है। 28 नदियों का जल हम लेकर गए। रामनगर में भी राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर जनवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 सालों के उत्तराखंड की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम हर उत्तराखंड वासी को जरूरतों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। पिछले 25 सालों में राज्य ने नए नए आयाम हासिल किए हैं। आने वाले 25 साल भी उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम दशक साबित होंगे। और इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तराखंड अगले दशक में अभूतपूर्व विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जनता की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और 25 सालों में राज्य के अनेक अनुभव, अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं और 25 साल आने वाले राज्य के लिए स्वर्णिम हो, एक संकल्प लेकर सभी राज्यवासी एक मत से, एक भाव से, कंधे से कंधा मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से एक दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा जो उन्होंने कहा था 21वीं सदी का, उस दशक को बनाने का काम करेंगे। रुड़की पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने 25 सालों के उत्तराखंड को लेकर तमाम जानकारियां दी। उन्होंने धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है। राज्य सरकार ने युवाओं के साथ ही महिलाओं के हित में भी कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश में किसानों से लेकर पूर्व सैनिक तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बिंदु है इस प्रकार से, जब हमने राज्य प्रारंभ किया तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 4000 गांव सड़कों से जुड़े हैं, जो पहले 2000 के आबादी तक के गांव थे, आज वो 250 की आबादी तक के चले गए। अनेक तोक में बिजली नहीं थी, वो बिजली पहुंची है। नल से जल योजना के अंतर्गत जल पहुंचा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को लकड़ी से छुटकारा दिलाया गया है, उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई है। 3 सिलेंडर फ्री
उनको फ्री रिफिल हो रहे हैं। राज्य के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी पूरी तरह बढ़ी है। ऑल वेदर रोड पूरे उत्तराखंड में बन रही है। नई टिहरी के जिला सभागार में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बता दें कि बैठक में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सांसद ने अधिकारियों को विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में विधायकों ने सड़कों, पेयजल और संचार समस्याओं के जल्द समाधान के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल को अधिकारियों से 15 दिन में सभी समस्या के निस्तारण के लिए कहा। विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सदन के भीतर जो कुछ कहा उसे लेकर सियासत गरमाती दिख रही है। पहाड़ मैदान को लेकर विधायक के बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया है। 27 से पहले विनोद चमोली का ये बयान न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि पार्टी पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर जो बयान दिया, क्या यही बीजेपी का भी स्टैंड है? और अगर नहीं तो विधायक चमोली पर क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए रिपोर्ट। पहाड़ मैदान पर बयान देकर फंस गए विधायक जी। 27 चुनाव में उठाना पड़ सकता है नुकसान। मैदानी वोटर्स बना सकते हैं दूरी। विनोद चमोली का गिरता जनाधार या फिर पार्टी का भी यही स्टैंड? उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ मैदान के मुद्दे ने फिर से उबाल ला दिया है। सदन के भीतर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जो बयान दिया उसका असर 2027 चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि सवाल तो ये है कि सदन के भीतर खड़े होकर विधायक चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर जो कुछ कहा, क्या बीजेपी का भी वही स्टैंड है? क्या पार्टी अपने विधायक के दिए गए बयान का समर्थन करती है या फिर पार्टी लाइन से इतर विनोद चमोली ने ये बयान दिया? और यदि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने ये बयान दिया तो पार्टी क्या इस पर कोई एक्शन लेगी? ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि विनोद चमोली ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। जरा सुनिए। नहीं, देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, चमोली जी के द्वारा जो बोला गया, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। न उन्होंने कहीं दूर दूर तक पहाड़ मैदान की बात की और न उन्होंने पर्टिकुलर कोई पहाड़ी की बात की। उन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड की बात की। वहीं सदन के भीतर विनोद चमोली के इस बयान पर विपक्ष के विधायकों ने करारा जवाब दिया। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि नेता विधायक पहाड़ से बनते हैं और घर मैदान में आकर बनाते हैं। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नौटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि क्षेत्रवाद करना प्रदेश के लिए भला नहीं है, इससे नुकसान ही हो सकता है। ऐसे बयान देने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन आज 25 साल बाद हम उसी तरह की भावनाएं, जो सदन के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य के अंदर हम बजाय इसके कि हम एक रोड मैप तैयार करते, राज्य के विकास के बारे में चर्चा करते, आने वाले 25 सालों में राज्य कैसा बने, यहाँ के नौनिहालों का भविष्य कैसा बने, यहाँ की माता बहनों के कष्ट दूर कैसे हों, यहाँ के राज्य के उन लोगों के सपने, जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए शहादतें दी, उन लोगों के सपने कैसे पूरे हों। हम इन विकार की बहस में पूरे समय व्यर्थ किया और बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार की बातें करी हैं, पहाड़, मैदान, गढ़वाल, कुमाऊं, तराई, इस तरह की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली द्वारा दिए गए पहाड़ मैदान के बयान को बीजेपी भले ही अभी हल्के में लेती दिख रही हो, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हैरानी की बात तो ये है कि विनोद चमोली खुद मैदानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,
बावजूद इसके मैदानी और बाहरी लोगों के लिए एक जनप्रतिनिधि का ऐसा बयान कई सवाल खड़े करता है और कहीं 2027 में यही बयान बीजेपी विधायक विनोद चमोली और उनकी पार्टी को नुकसान ना पहुंचा जाए। हरिद्वार के ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने भी विधायक विनोद चमोली पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि सदन में बीजेपी विधायकों ने हरिद्वार को लेकर दोहरी और तुच्छ मानसिकता को अपनाया। उन्होंने कहा कि जिस हरि की नगरी में हर तीसरे चौथे दिन मुख्यमंत्री दौरे पर आते हैं, उन्हीं के विधायकों में हरिद्वार को लेकर इतना जहर है कि वो हरिद्वार वासियों को उत्तराखंडी नहीं मानते। बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी बीजेपी विधायकों पर निशाना साधा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा ऐसी दोहरी मानसिकता, ऐसी तुच्छ मानसिकता हरिद्वार के लिए अपनाई गई है कि उन्हें हर चीज हरिद्वार से चाह रही है। हर तीसरे चौथे दिन आपके जो है मुख्यमंत्री हरिद्वार में रहने का कार्य करते हैं और हरिद्वार के प्रति उनके अंदर इतना जहर भी है कि वो ये बोलते हैं कि आप उत्तराखंडी नहीं है, हम उत्तराखंडी हैं, हम आपको भाषा से पहचान रहे हैं कि आप उत्तराखंडी नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो विधायक शहजाद ने जो मुद्दा उठाया वो एक संतुलन को बनाने का था कि जितने भी लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जब किशोर उपाध्याय जी ने बयान दिया कि हम आपका पानी रोक देंगे और इसी तरह की एक ओछा बयान विनोद चमोली जी ने दिया और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी का कि उन्होंने उन्हें रोका नहीं, डांटा नहीं और उन्हें सदन से बाहर नहीं किया। जहां तक सवाल किशोर उपाध्याय जी का है, उन्होंने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है जिन्होंने पूरे देश के लिए बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के काम किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतने अनुभवी लोगों के साथ काम करने के बाद भी कुछ सीखा नहीं है। ऋषिकेश के खारा स्रोत से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नाराज लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे यानी राज्य स्थापना दिवस के दिन विशाल जन आक्रोश रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इस रैली को लेकर आमरण अनशन पर बैठे राज्य आंदोलनकारी विकास चंद्र रयाल का कहना है कि सरकार ने तीर्थ नगरी को समय रहते ड्राई एरिया घोषित नहीं किया तो राज्य स्थापना दिवस के दिन राज्य शराब दिवस मनाया जाएगा। देखिए, हमारे हाथ पे कर्म है और कर्म को हम बड़ा मानते हैं और हम लगातार इस आंदोलन को अभी जारी रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे संवैधानिक तरीके से भी और लोकतांत्रिक तरीके से भी कि जब तक ये देवभूमि में और चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार में ये शराब का ठेका नहीं हट जाता है, हम लोग तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन सारे संगठनों से पुनः मातृशक्ति से भी अपील करूंगा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में जिस दिन सरकार पूरा जो है ये अपनी रजत जयंती मना रही है राज्य बनाने की, और 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, इस राज्य को बनाने की जो भावना थी, जो सपना हमारे उन आंदोलनकारियों ने देखा था, वो सपने बिल्कुल टूट चुके हैं। आज की आत्माएं तड़प रही होंगी, रो रही होंगी कि उन्होंने किस राज्य की कल्पना करी थी। राजधानी देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षक नियुक्ति को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की खबर कवरेज करने गई महिला के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल ने अभद्रता की। बता दें कि मर्यादा की सभी सीमा को पार करते हुए आपा खो बैठे अधिकारी ने जब महिला पत्रकार पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोक दिया, लेकिन यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जो अब वायरल है और हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब कई जांचें निःशुल्क करवाई जा रही हैं। बता दें कि इसका उद्देश्य है कि मरीजों को प्राइवेट लैब में मोटी रकम ना देनी पड़े। सरकार की इस पहल को लेकर चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि मौजूदा वक्त में सीएचसी सेंटर में वो तमाम जांचें हो रही है जिसका इलाज सीएचसी में ही उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार की लैब है हमारे पास में। एक तो हमारे विभागीय लैब है जो हमारे विभाग पूरा कंडक्ट कराता है। सेकंड वाला भी विभाग के द्वारा बॉन्डेड है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई चंदन लैब है। हमारे यहाँ पे लगभग 46 हम टेस्ट कराते हैं यहाँ पे, जो निर्धारित उसके जो मूल्य होते हैं, जो उसकी चार्ज होते हैं वो देखिए वो कराए जाते हैं। एएनसी वाले सभी फ्री होते हैं। सेकेंडली इसी के लिए कुछ टेस्टों की आवश्यकता होती है जो हमारी लैब में नहीं होते, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा चंदन लैब की व्यवस्था की गई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो होता है।
रुड़की के सोनाली पार्क स्थित पुरानी नहर में कैकिंग और केनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए तो वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लेकर खेलों के लिए यहां उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों की तालियां जीती। और बता दें कि यहां प्रतियोगिता में विजय खिलाड़ी को अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है। पूरा रजत जयंती का उत्साह बना रहा है हम पूरा 2 से 9 नवंबर तक। उसी के बीच में हमने एक कयाकिंग का भी इवेंट रखाया गया आज, ताकि हमारा ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है उसको इधर से ही निकले हुए कई लोग ओलंपियन बने हैं, नेशनल गेम्स जीते, एशियन गेम्स तक भी पहुंचे हैं, उसको और बढ़ावा देने के लिए और ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते रुड़की के लिए एक और अपना फेदर जैसा मिल जाए। समारोह इस समय चल रहा है राज्य का, तो इसमें शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता हमारे जो गंगा नहर है रुड़की में वहाँ आयोजित की गई है। सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले डॉग्स के हमलों से लोगों को बचाने के लिए अब प्लान तैयार किया गया है। आवारा घूमने वाले डॉग्स के लिए अब शेल्टर होम बनाने का फैसला लिया गया है। देहरादून में प्रदेश का पहला डॉग शेल्टर बन रहा है, जहां उन्हें खाना पीना तो मिलेगा लेकिन उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। वहीं अगर कोई कुत्तों को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए आवेदन करना जरूरी होगा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून नगर निगम अब स्ट्रीट डॉग्स पर लगाम कसने जा रहा है, जो शहर में लोगों पर हमला करते हैं या जिनका व्यवहार अग्रेसिव हो गया है। नगर निगम ने इन डॉग्स के लिए राज्य का पहला डॉग शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शेल्टर के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। देहरादून के शंकरपुर क्षेत्र में शेल्टर बन रहा है। शेल्टर में उन्हें खाना पीना मिलेगा लेकिन खुलेआम घूमने की आजादी छीन ली जाएगी। देहरादून की डॉग शेल्टर में हर डॉग को तब तक रखा जाएगा जब तक उनका व्यवहार सामान्य ना हो जाए। नगर निगम की एक स्पेशल कमेटी व्यवहार की जांच करेगी और फिर इसके रिकमेंडेशन के बाद ही डॉग्स को शेल्टर भेजा जाएगा। डॉग शेल्टर की जहां तक आप जो बात कहना चाह रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ वही डॉग्स रखने चाहिए जो कि बहुत फेरोशियस हों, बहुत ज़्यादा जो काटने वाले हों, और उसको भी जो हमारी टीम पहले जांचे कि क्या वो वास्तविक में फेरोशियस हैं, क्या वो वास्तविक में पब्लिक प्लेस पे रहने लायक नहीं है। नगर निगम ने उस पर पहल करते हुए डॉग शेल्टर के लिए शंकरपुर स्थित हमारा जो गौसदन है उसमें भूमि का चयन हम लोगों का ऑलरेडी किया हुआ है। उसमें हम लोग गाइडलाइंस के तहत अब धीरे धीरे उसमें हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे और प्रयास करेंगे कि अभी हम लोग एक चाहे छोटे स्तर पे ही डॉग शेल्टर का निर्माण करें, क्योंकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में इतने ज़्यादा फेरोशियस डॉग हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं कि हम लोग हर डॉग को उठा करके शेल्टर में लाएं। वहीं डॉग्स लवर इन कुत्तों को गोद भी ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित नगर निकाय में आवेदन करना होगा। एक बार गोद लेने के बाद उसे छोड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने निराश्रित कुत्तों के संबंध में 22 अगस्त को आदेश जारी किया था। इसी आदेश के क्रम में शासन ने नियम जारी किए हैं। जहाँ तक गोद लेने की बात है, आवारा पशुओं के लिए गोद लेने के लिए भी बायलॉज हम लोगों के लगभग तैयार हैं। उसको तो कोई भी अगर गोद लेने में इच्छुक है तो हम लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। वो लोग आगे आएँ, अपना एक अनुबंध करें और उसको बाकायदा वैक्सीनेशन करें। हम लोग उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे कि वो उसको गोद लें। हम लोग उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने पोस्टर्स के माध्यम से, जिंगल के माध्यम से, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट के माध्यम से भी लोगों को कहा है, रिक्वेस्ट करा है कि आप लोग इस पर प्रचार करें। हम लोगों ने सभी माननीय पार्षद महोदयों से भी ये रिक्वेस्ट करी हुई है कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में सभी लोगों को प्रचार करें। तो अब देहरादून में डॉग्स को भी मिलेगा रूल बुक वाला ट्रीटमेंट, जहां भौंकने की आजादी तो नहीं होगी लेकिन सुधरने की गारंटी जरूर होगी, क्योंकि यहां हर एग्रेसिव डॉग बनेगा डिसिप्लिन्ड। वहीं गुरुवार को देहरादून मसूरी मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक पिता की मौत हो गई। आपको बता दें, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक पिता और पुत्र राजधानी देहरादून से मसूरी बाइक पर जा रहे थे। अचानक से बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
राज्य निर्माण की रजत जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे सीएम। रामनगर में भी मुख्यमंत्री ने जनवन कार्यक्रम में की शिरकत। पहाड़ मैदान पर बयान देकर फंस गए बीजेपी विधायक विनोद चमोली। मुद्दे को खूब बुना रही कांग्रेस। 2027 में मैदानी वोटर्स बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं मुश्किलें। ऋषिकेश के खारा स्रोत में शराब की दुकान बंद करने की मांग पर प्रदर्शन जारी। नहीं हुआ ड्राई एरिया घोषित तो 9 नवंबर को निकलेगी जन आक्रोश रैली। और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में महिला पत्रकार के साथ अभद्रता। आपा खो बैठे प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल ने उठाया महिला पत्रकार पर हाथ।